हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार पुनः आपका डीके क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम पुनः आए हुए हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन। ये जनरली ब्रैग्स इक्वेशन होते क्या हैं या ब्रैग्स लॉ क्या होता है, इनके बारे में यहाँ डिवाइड करेंगे। और बात करें अगर ब्रैग्स लॉ के बारे में, तो ब्रैग्स लॉ एक हेनरी नामक साइंटिस्ट थे, विलियम हेनरी ब्रैग्स ने, और उन्हीं के सुपुत्र जिनका नाम था लॉरेंस, यानी विलियम लॉरेंस हेनरी। इन्होंने 1915 मतलब 1915 ईस्वी में एक्स किरण के बारे में डिस्कस दिया था। एक्स किरण के बारे में बताया था कि किस प्रकार ब्रैग्स लॉ को डिवाइड करके उन्होंने बताया कि जब किसी भी क्रिस्टल पर या किसी भी क्रिस्टल लेयर पर हम रेडिएशन डालते हैं, इंसिडेंट लाइट डालते हैं, तो वो इंसिडेंट लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है। और स्कैटरिंग होने के बाद अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित हो जाता है, जिससे कोई भी एक लाइट रिफ्लेक्स होके अलग पाथ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो उनके बीच एक ट्रायंगल की स्थिति आ जाती है, जिसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आइए हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन या इन्हीं को ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं। ब्रैग्स लॉ, तो अगर इनकी बात करें, इनकी खोज किसने की थी, तो हेनरी एक साइंटिस्ट थे, विलियम हेनरी। विलियम हेनरी हेनरी ब्रैग, ये साइंटिस्ट थे। इन्हीं के पुत्र का नाम विलियम लॉरेंस ब्रैग। इन्होंने ब्रैग्स इक्वेशन दिया था। अब बात करें इन्हीं इक्वेशन के बारे में। जब इन्होंने ये इक्वेशन दिया, तो इनके बारे में इन्होंने जब बताया, तो उनको 1915 यानी 1915 में इनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। तो इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बात करें अगर ब्रैग्स इक्वेशन की, तो पहली चीज ये जो पेनिट्रेट लाइट होते हैं, है ना, यानी पेनिट्रेट ऑफ एक्स रेज, जो पेनिट्रेट ऑफ एक्स रेज होते हैं, ये रिफ्लेक्स होके गामा रेज में किस प्रकार से स्कैटरिंग हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया था। तो आइए हम सीधे सीधे डिफिनेशन की बात करें कि डिफिनेशन क्या होगा। इन डिफिनेशन के बारे में हम यहाँ समझें। तो आइए इनके डिफिनेशन की बात करें, किस प्रकार से डिफिनेशन देखेंगे। तो ब्रैग्स इक्वेशन, इसी को ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ अगर डिफिनेशन की बात करें, तो डिफिनेशन देख सकते हैं, द एक्स रेज डायरेक्टेड फ्रॉम एटम्स इन क्रिस्टल फेज ओबे द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब किसी भी जो एटम होते हैं, किसी भी एटम पर या क्रिस्टल फेज पर जब डायरेक्टली, है ना, क्या होता है डायरेक्टेड, मतलब किसी भी फेज पर अगर डायरेक्ट जो किरण पड़ते हैं, वो किरण पड़ने के बाद क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्स हो जाते हैं, उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्ट होके यानी स्कैटरिंग होके दूसरे पाथ पर क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करें, द टू रेज रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव पासेज विल बी इन पासेज, है ना, यानी फेज
उन पर जब दोबारा दूसरा फेज या दोबारा एक्स रेज किरण छोड़ा जाता है तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाते हैं, पास कर जाते हैं, है ना, दूसरे फेज पर। तो फेजेज इफ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवलेड, वो एक्स्ट्रा क्या करते हैं, ट्रेवलेड करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चल जाते हैं उस पाथ से, जो फर्स्ट वाला पाथ था उससे, उस पाथ से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चल जाएंगे बाय द सेकंड रेज। जो सेकंड रेज होता मतलब पहले रेज की अपेक्षा सेकंड रेज क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चल देते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको गणना करना है। इन ए इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो हमने एक बार फिर से हम बता दें आपको कि जो हमने पहली बार इंसिडेंट लाइट डाला था किसी भी क्रिस्टल फेज पर, जब हम क्रिस्टल फेज पर जब इंसिडेंट लाइट डालेंगे एक्स रेज, तो एक्स रेज क्या करेगा, जो फर्स्ट वाला हमारा रेज होगा वो पहले वाले जो है एटम पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे पाथ पर पहुंच जाएगा। इसके बाद जब दोबारा हम उसको उस रेज को छोड़ेंगे तो दूसरे वाले उसके निचले वाले क्रिस्टल फेज पर जाकर वो टकराएगा और वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब टकराकर वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है पहले वाले रेज की अपेक्षा दूसरे वाले रेज पर एक्स्ट्रा आपने ट्रेवलेट किया, मतलब एक्स्ट्रा आपने चला, तो उन्हीं के बारे में हमको गणना करना है इंसिडेंट लाइट के थ्रू। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो इसके साथ साथ होता क्या है, अभी हम यहाँ क्रिस्टल फेज अगर बनाएं किसी भी एटम का, तो क्रिस्टल फेज इस प्रकार से हम ड्रा कर सकते हैं, इस प्रकार से हम क्रिस्टल फेज ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो हमने क्रिस्टल फेज बनाया, तो बात ये करें कि इन क्रिस्टल फेजों में क्या देखा जाता है, डिस्टेंस देखा जाता है। जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था कुछ इस प्रकार से कि एक एटम हम लोगों ने ड्रा किया था, है ना, इस प्रकार से एक एटम हम लोगों ने ड्रा किया था और देखा था कि इनके न्यूक्लियस यहाँ है और इन न्यूक्लियस के क्या डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए, इन न्यूक्लियस के डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हमको डी से रिप्रेजेंट किए थे। और बात करें जब डिस्टेंस अगर पता होगा तो इनके बीच का रेडिएशन हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है फार्मूला, आर इजकल टू क्या हो जाएगा, आर इजकल टू यानी डिस्टेंस हो जाएगा डी अपान टू, है ना, टोटल डिस्टेंस, यहाँ लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, ऐसे लिख दें, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टू। तो एक का हमको आसानी से पता कर सकते हैं कि हाँ ये जो एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं इनके बीच का क्या डिस्टेंस है ना, कितने जो है एंगस्ट्रॉम पे ये जुड़े हुए हैं। तो आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे। अभी आप स्ट्रक्चर की बात करें, किस प्रकार के इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, पहले आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद इसी पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। तो अगर बात करें इनके रिफ्लेक्शन की, तो किस प्रकार से हम रिफ्लेक्शन के बारे में बताएं, तो इसको आप लिखेंगे, इसके बाद इन्हीं पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले इंसिडेंट लाइट फर्स्ट क्रिस्टल फेज पर पड़ता है ना, क्या होता है, फर्स्ट क्रिस्टल फेज पर पड़ता है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति क्रिस्टलाइज हो गए हैं और क्रिस्टलाइज होने के बाद इसको एक साथ हमने मिला दिया है, एक साथ हमने इसको मिला दिया है। तो आप देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारे क्रिस्टल फेज हैं, क्रिस्टल फेज, ये क्या है, ये क्रिस्टल फेज है। अब देखिए अभी हमने भी बताया कि जैसे इंसिडेंट जो लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट यानी एक्स रेज जब छोड़ी जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये यहां टकराते हैं, है ना, एक क्रिस्टल पर टकराते हैं और क्रिस्टल से टकरा कर क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहां क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एक्स रेज, है ना, रिफ्लेक्ट हो गए हैं। अब बात करें जब ये टकराए और ये पुनः रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्ट होने के बाद
इनको देखा गया, फिर एक बार दोबारा जब एक्स रेज छोड़ा गया, दोबारा जब एक्स रेज छोड़ा गया तो एक्स रेज पुनः छोड़ा गया, तो एक्स रेज आया और इस पर टकरा गया। थोड़ा सा डाउन करें, यहां पर रखना है, यहां पर। तो एक्स रेज आया और यहां पुनः टकरा गया, और यहां से टकराने के बाद पुनः ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट जो है एक्स रेज छोड़ा गया, एक्स रेज छोड़ा गया, और यहां पर सेकंड एक्स रेज छोड़ा गया, सेकंड एक्स रेज छोड़ा गया। तो इससे जब टकराया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होकर ये दूसरे दिशाओं में विक्षेपित हो गया। तो इनके बीच ये कौन सा रेज था, ये ए था, है ना। और इसको अगर आप बी मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो देखिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा। और इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा होगा। यहां भी थीटा होगा, क्योंकि इसी के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बात करें ये एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल्स कर रहे हैं। अभी इसके पहले हमने बताया था, जब फर्स्ट रेज आपने छोड़ा है क्रिस्टल पर तो ये रिफ्लेक्ट हो गए, जब सेकंड रेज छोड़ा आपने तो ये भी रिफ्लेक्ट हो गए। इसके बाद इसमें देखा गया कि ये एक्स्ट्रा ट्रेवल कितने कर रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसको हमने बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको हम डी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे, ठीक है। अब इसी के पैरेलल था, इसी के पैरेलल का मतलब इसको एक साथ अगर हम जोड़ दें, है ना, एक साथ अगर जोड़ दें तो आप देख रहे हैं यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल किस प्रकार बन रहा है, ट्रायंगल देखिए कुछ इस प्रकार ट्रायंगल बन रहे हैं, इस प्रकार से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल में ए बी डी, तो यहां पर लिखते हैं ए बी डी, और इनके बीच का एक डिस्टेंस है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डी, है ना। क्या हो जाएगा, ए सी डी, या इसी के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, यानी ए और बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम इसको लिखें तो यहां लिखें ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस के लिए, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण अगर आप करेंगे, यानी ए डी अपान ए बी। तो जब इसको अगर आप ज्ञात करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। इसका मतलब जो हमने विकर्ण बनाया था, इस विकर्ण में जो हमने ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है, बी डी ट्रेवल किया है ना, बी और डी ट्रेवल किया। इसके बाद हमने कितना किया, फिर डी और सी ट्रेवल किया, या सी डी ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली ये हो जाएगा, यहां हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी डी, तो यहां लिख देंगे सी डी। इसका मतलब अगर इस पर हम क्या करें कि जो टोटल ट्रेवल हुआ है, क्या हुआ है, जो टोटल ट्रेवल हुआ है उनके बारे में अगर बात करें, टोटल पाथ डिफर की, तो यहां लिख सकते हैं टोटल पाथ डिफर। तो क्या हो जाएगा, टोटल पाथ डिफर, इसका मतलब बी डी बराबर क्या था, डी साइन थीटा, और सी डी भी बराबर क्या होगा, डी साइन थीटा। तो एक साथ अगर लिखें, इसको हम एक साथ लिखें, यानी बी डी
इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। क्या होगा, डी साइन थीटा। अगर इसको एक साथ जोड़ें तो इतना प्लस इतना हो जाएगा, यानी बी डी प्लस क्या हो जाएगा, सी डी। तो यहां लिख सकते हैं इसका मान कितना है, डी साइन थीटा, इसका मान कितना है, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा ये हो जाएगा। अब इसको बराबर अगर करेंगे आप तो यहां इसकल टू क्या हो जाएगा, टू डी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, टू डी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है दिख रहा है, टू डी साइन थीटा हो जाएगा। और इसको आसानी से हमने टू डी साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर बात करें यन पाथ के बारे में कि टोटल यन पाथ कितना चलेंगे, तो यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव, क्या लिख सकते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ब्रैग्स इक्वेशन। इसी को क्या बोल देंगे, ब्रैग्स। तो अगर बात करें ब्रैग्स इक्वेशन, इसी को बोलेंगे। इसको थोड़ा ऊपर हम लिख दें क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको, इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ब्रैग्स इक्वेशन, है ना। यहां लिख देते हैं, क्या आया है, टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या आया है, एन लैम्डा। इसी को बोलेंगे ब्रैग्स इक्वेशन। क्या बोलेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। अब बात करें, ब्रैग्स इक्वेशन हो गए। अब अगर इनके लैटिस पॉइंट की बात कीजिए, यहां एन बराबर क्या है, यहां एन इक्वल टू क्या है, तो एन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं एन बराबर ऑर्डर ऑफ फेज, है ना। क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ फेज, या डिफर लिख दे रहे हैं, डिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्रैक्शन लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने जिस पाथ पर चला था, अगर इसको आप मैथमेटिकली अगर इसको क्या करें, लैटिस स्पेस के बारे में अगर डिनोट करें, है ना, लैटिस स्पेस के बारे में डिनोट करें, तो किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं डी इजकल टू, अगर आप एन फॉर एन के लिए क्या करें, फॉर एन बराबर 1, मतलब 0 भी होता है लेकिन 0 रखेंगे नहीं तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से करें तो एन के लिए क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं आप डी इजकल टू लैम्डा, है ना, आपने वही तो लिखा है, डी इजकल टू लैम्डा अपान साइन थीटा। क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान डी साइन थीटा। तो यहां लिख देंगे एन बराबर, क्या लिख देंगे, सॉरी एन नहीं लिखेंगे, एन के स्थान पर ये रखा आपने ना, डी, ठीक है। डी हो जाएगा डी इजकल टू एन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ये स्पेस लैटिस हो जाएगा। तो अगर एन बराबर, अगर आप यहाँ 2 लेते हैं, एन बराबर 2 लेते हैं, फॉर एन बराबर 2 लेते हैं, तो उन केसों में क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपान साइन थीटा। तो कितने साइन थीटा हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा। यहाँ भी आपका 2 साइन थीटा होता, ये होता, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता। तो उन केसों में क्या होता, डी इजकल टू लैम्डा अपान साइन थीटा। क्या हो जाता, लैम्डा अपान साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको आप पहले स्टार्ट स्क्रीन लेंगे, और इसमें कुछ चीजें और हम जानेंगे कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के दौरान अगर पैरेलल स्पिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उन केसों में जो उसके रेडिएशन होंगे
वो रेडिएशन क्या होंगे, मतलब डार्क रेडिएशन अगर उसके अपोजिट स्पिन में होगा तो रेडिएशन क्या होगा, डार्क हो जाएगा, डार्क क्या होंगे, धब्बे पड़ जाएंगे, है ना, स्पॉट पड़ जाएंगे, डार्क स्पॉट पड़ जाएंगे, जिसके कारण उनका रेडिएशन साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो इसके बारे में हम दूसरे अभी जो है दूसरे ग्राफ में आप पढ़ेंगे, आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो आपने शार्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब बात करें अगर दूसरे रूप में कैसे हम पढ़ेंगे, तो अगर इनके ग्राफ की बात करें तो अगर सेम डायरेक्शन में एक्स रेज का रेडिएशन जा रहा है तो उन केसों में कुछ इस प्रकार से इसका आयाम होगा, है ना, क्या होगा, कुछ इस प्रकार से इनका आयाम होगा। अब इसी के पैरेलल जाएगा कंट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा, कंट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, और इसी के पैरेलल पुनः क्या होगा, पुनः जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये मैक्सिमम आयाम होगा, तो यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो उन केसों में इनके बीच का जो रेडिएशन होगा, यानी रिफ्लेक्शन स्पॉट, वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन स्पॉट होगा जो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा, एक डार्क कलर दिखाई पड़ गया, है ना, एक स्पष्ट जो है दिखाई पड़ने लगेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर रिफ्लेक्शन आने लगेगा, चमक आने लगेगी, है ना। अब अगर बात करें मतलब जो डार्क रिफ्लेक्शन होगा वो चमकदार धब्बा पड़ेगा, तो उस तरीके से दिखाएंगे। अगर यही बात करें दूसरे रूप में तो यहां लिख सकते हैं डज नॉट सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना, इनका एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो उन केसों में क्या होगा, इनके बीच का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये रहा फोटोग्राफिक प्लेट, है ना, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होंगे, डार्क धब्बे दिखने लगेंगे, काले रंग के, है ना, इस प्रकार से। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पर जब ये पड़ेंगे तो डार्क स्पॉट दिखाई देंगे, डार्क कलर के धब्बे दिखाई पड़ेंगे, जिसके कारण हम ये समझ जाएंगे कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया ये कौन सा रेडिएशन था, ये आपका जो रेडिएशन था ये गामा रेज, ये क्या जा रहा है, ये इनका रेडिएशन जो आयाम कर रहा है, एम्पलीट्यूड कर रहा है, ये कौन सा रेज है, ये आपका गामा रेज है ना, क्या कर रहे हैं, ये गामा रेज इस प्रकार से रेडिएशन कर रहे हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर इंप्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे हम आपसे।